हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम अपनी इंग्लिश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी मंजिल की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। तो देखो, हम अपने सफर की शुरुआत नाउन से करने जा रहे हैं। टेंस से नहीं, मॉडल्स से नहीं, या प्रेपोजिशन कंजंक्शन से भी नहीं, बल्कि नाउन से। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका एक ही जवाब होगा कि ये एक परफेक्ट तरीका है इंग्लिश बोलना सीखने का। और वो इसलिए क्योंकि नाउन इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे मेन कैरेक्टर है, यानी नाउन इंग्लिश लैंग्वेज का हीरो है। और आपने मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज में देखा होगा कि मूवी की शुरुआत हीरो के साथ ही होती है। इसलिए हम अपने फिल्म की शुरुआत हीरो के इंट्रोडक्शन के साथ ही कर रहे हैं, जो कि है नाउन। तो टॉपिक पे जाने से पहले हम एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब जान लेते हैं। और वो सवाल है कि क्या हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए? तो इसका परफेक्ट आंसर होगा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी भाषा का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है भाषा के पार्ट्स, और किसी भी भाषा का निर्माण उसके पार्ट्स के बिना किया ही नहीं जा सकता है। जैसे एक घर का निर्माण बिना ईंटा गिट्टी सीमेंट बालू के नहीं किया जा सकता, वैसे ही भाषा भी एक घर है और आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका ईंटा गिट्टी सीमेंट बालू और बाकी चीजें हैं। तो अब आप समझ गए कि इसे जानना जरूरी है। तो अब जानते हैं कि इसे क्यों जानना जरूरी है। तो देखो, अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि आपसे किसी ने कह दिया कि बेटा ये दुनिया गोल है और ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और आपने मान लिया। अब आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो। अब अगर आपको कोई भी कुछ भी नया चीज बताता है ना, तो आप उससे लॉजिकली सोचते हो कि अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखो, बचपन में कोई भी भाषा सुनने बोलने और देखने से आ जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा लॉजिकली नहीं सोचता। उसको कुछ भी बोल दो वो मान लेता है। पर अब आप हर चीज के पीछे लॉजिक खोजते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर अभी मैं आपसे कहूं कि भूत प्रेत होते हैं, तो आप मुझ पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करोगे। आप लॉजिकली सोचोगे और कहोगे कि इसका प्रूफ क्या है कि नहीं। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ नाउन नहीं प्रोनाउन लगेगा, या यहाँ इन नहीं ऑन लगेगा, तो आप कहोगे कि ऐसा क्यों। इसलिए अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है, ताकि आप हर एक चीज जो कि एक सेंटेंस को बनाते समय होता है, उसके पीछे का लॉजिक समझ सको, और तुम्हारे मन में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब तुम्हें मिले। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि इसे क्यों जानना जरूरी है। तो अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि कितना जानना जरूरी है। जानना तो जरूरी है, पर कितना? तो देखो, ये डिपेंड करता है किस चीज पर, कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना क्यों चाहते हो। अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखने के लिए से सीखना चाहते हो, तो आपको उतना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना होगा जितना कि एक सेंटेंस को बनाने में काम आए। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए इसे सीखना चाहते हो, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। और यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई डिग्री हासिल करने के लिए इसे सीखना चाहते हो, तो उसका क्राइटेरिया भी अलग है। तो अब अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इसे सीखना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। पर यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, या इसमें कोई डिग्री हासिल करने के लिए इसे सीखना चाहते हो, तो आप कहीं और जाइए। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, या व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। पर यदि मैं आपसे पूछूं कि इससे आपको क्या समझ आया, तो इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे सिर्फ रटा है और कभी समझा नहीं है, और ना ही आपको कभी किसी ने इसे सही तरीके से समझाया है। तो अब आप कहोगे कि फिर सही मायने में इसका मतलब क्या है। तो उसे जानने के लिए हमें इसके बेस पे चलना होगा। तो देखो, नाउन जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है नाम, यानी नेम। दैट्स इट, खेल खत्म।
क्या हुआ, नहीं समझ आया? चलो इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं। दुनिया में ना दुनिया में हर चीज के पीछे साइंस है, ये बात तो पता ही होगी आपको। तो वैसे ही भाषा के पीछे भी साइंस का ही हाथ है, जिसे हम साइंस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा विज्ञान कहते हैं। तो नाउन भाषा के वैज्ञानिकों द्वारा रखा गया एक नाम है, यानी नाउन नाम का साइंटिफिक टर्म है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ये तो पता है कि पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं और इंसानों को ह्यूमन बींग्स। पर क्या आपको ये पता है कि इन्हें साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? नहीं ना, तो इन्हें साइंस की भाषा में कहते हैं होमो सेपियंस और हाइड्रोजन ऑक्साइड। वैसे ही नाम को भी साइंस की भाषा में नाउन कहा जाता है। और नाउन जो है ना, वो आया है लैटिन शब्द नोमेन से, जिसका मतलब होता है नाम। और इतिहास में कई बार इसका नाम बदला गया। फिर किसी चूहे को आइडिया आया होगा क्यों ना हम इसे नाउन बुलाएं। तब से लेकर अब तक इसका नाम नाउन पड़ गया, जिसका मतलब ही होता है नाम। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि नाउन का मतलब होता है नाम। तो अब जानते हैं किसका नाम मीन्स किस चीज का नाम। तो दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई नाम हो, जो कि किसी नाम से जाना जाता हो, वो नाउन है। सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं, सिर्फ वस्तु का नाम नहीं, सिर्फ स्थान का नाम नहीं, बल्कि फीलिंग्स का नाम, बीमारी का नाम, खाने पीने की चीजों का नाम, किसी झुंड का नाम, किसी लिक्विड आइटम का नाम या किसी इमोशन का नाम। मीन्स हर वो चीज जिसका कोई नाम है वो नाउन है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है? एक ईटा पत्थर गिट्टी बालू सीमेंट और रॉड से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसे नाम दे दिया गया है बिल्डिंग का। इसे ग्राउंड जीरो में ले जाके समझते हैं। इंग्लिश भाषा को जब बनाया जा रहा था होगा ना भाषा के साइंटिस्टों द्वारा, तो उन्होंने कहा होगा कि ये जो चीज हमारे सामने बनकर खड़ी है ना, इसे हाथों से बनाया गया है लोगों के द्वारा, यानी बिल्ड किया गया है, तो इसे हम बिल्डिंग कहेंगे। समझ रहे हो हर चीज के पीछे का मतलब? तो अब आप ये भी समझ गए कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो अब जानते हैं कि नाम या नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मीन्स नामों को टोटल कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो नाम जो है ना, उसे टोटल 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी मीन्स ग्रुप, जिसमें से पहला है प्रॉपर नाम या नाउन। अब देखो प्रॉपर जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है खास, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वही चीज जिसके बारे में बात की जा रही हो, चाहे फिर वो इंसान हो, जानवर हो, सामान हो, कोई जगह हो या फिर कुछ भी हो, जिसका नाम लेते ही उस स्पेसिफिक चीज का ही ख्याल आए। अब बड़े ध्यान से सुनो, हर वो शब्द जिसको बोलने पे हमारे दिमाग में उस स्पेसिफिक चीज या इंसान का एक इमेज बने, वो वर्ड या शब्द प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं राहुल, तो तुम जिस भी बंदे को जानते होगे जिसका नाम राहुल है, तो तुम्हारे दिमाग में उसका एक इमेज बन जाएगा कि वो काला है या गोरा है, उसके बाल ऐसे है, उसकी दाढ़ी ऐसी है और उसका हाइट इतना है कि नहीं? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो जैसे मैंने कहा फ्रिज, तो फ्रिज वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक मशीन का इमेज बन गया होगा, जिसमें खाने पीने की चीजें रखते हैं ताकि वो ठंडा रहे और खराब ना हो, है कि नहीं? तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हर वो शब्द या नाम जिसको बोलने पे किसी खास या स्पेसिफिक चीज, जगह, व्यक्ति, वस्तु का ख्याल आए, जिसके बारे में तुमने सुना हो या देखा हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के नामों पे। तो दूसरी कैटेगरी पे जिन नामों को रखा गया ना, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब देखो कॉमन जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है जाति, यानी किसी चीज का प्रकार, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे फिर वो इंसान हो, जानवर हो, जगह हो या फिर कुछ भी हो। कॉमन का मतलब सामान्य भी होता है, यानी समानता, सिमिलैरिटी। जैसे आपने सुना होगा लोगों को कहते कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी समानता क्या है ना? ये शब्द मैथ्स में बहुत सुनने को मिलता है।
इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इंडिया, अमेरिका और चाइना, तो अब आप मुझे बताओ इन तीनों में कॉमन क्या है, यानी समानता क्या है? अरे यही ना कि ये तीनों देशों के नाम हैं, है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आईफोन 15, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और वन प्लस 11T। इन तीनों में कॉमन क्या है? यही कि ये तीनों फोनों के नाम हैं। ये तीनों फोन की कैटेगरी में आते हैं। फोन शब्द इन तीनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा वर्ड या शब्द जिसको हर किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सके और उससे उस सेंटेंस का यानी बात का अर्थ भी गलत ना निकले और उस शब्द से उस चीज की कैटेगरी का भी पता चले, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब आप ये भी समझ गए कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो अब आपको एक काम करना है और वो ये है कि आपको गूगल के माइक पे टैप करना है और बोलना है लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन, और जो भी कॉमन नाउन तुम्हें लगे कि डेली बातचीत में काम आ सकता है उसे कॉपी में लिख लो और याद करो। तो अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के नामों पे। तो तीसरी कैटेगरी पे जिन नामों को रखा गया है ना, उन नामों को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब देखो, कलेक्टिव जो शब्द है ना, वो आया है शब्द कलेक्ट से, जिसका अर्थ होता है जमा करना, यानी एक जैसी चीजों को एक साथ रखना, चाहे फिर वो फल हो, फूल हो, सामान हो, इंसान हो या कुछ और। ठीक है? तो अब कलेक्टिव जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जमा किया हुआ, यानी एक जैसी चीजों को एक साथ रखकर उनका एक ग्रुप बना देना। इसलिए कलेक्टिव नाउन मीन्स वह शब्द जिसको बोलने पे ग्रुप, गैंग या बहुत से लोगों या बहुत सी चीजों का ख्याल आए, वो वर्ड या शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे सिंपल सा वर्ड लेता हूं, फैमिली। तो अब आप मुझे बताओ कि फैमिली किसे कहते हैं? अरे उसे ही ना जिसमें एक माँ हो, एक बाप हो, एक दो बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी हो, उसे ही ना फैमिली कहते हैं। फैमिली एक आदमी से नहीं बनता है, इसमें कम से कम दो लोग होने ही चाहिए। तो फैमिली वर्ड बोलते ही समझ आ जाता है कि बहुत से लोग होंगे, मीन्स लोगों का ग्रुप होगा, है कि नहीं? वैसे ही एक और वर्ड लेते हैं, कंपनी। अब देखो, कंपनी किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं बोलते हैं। कंपनी का मतलब ही होता है लोगों का समूह, यानी ग्रुप। तो अब आप इसका मतलब भी समझ गए कि ऐसा वर्ड या शब्द जिसको बोलने पे लोगों का झुंड यानी ग्रुप, जानवरों का झुंड या किसी भी चीज के झुंड का ख्याल आए, उस वर्ड या शब्द को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब इसके साथ भी वैसा ही करो, गूगल के माइक पे टैप करो, बोलो लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड कॉपी में लिखो और याद करो। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये तीनों और अच्छे से समझ आएगा। फिर हम अपने नाम के चौथी कैटेगरी पे चलेंगे। तो देखो, मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें तीनों नाउन्स एक साथ आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन भी, कॉमन नाउन भी और कलेक्टिव नाउन भी। तो बेसिकली मैंने एक क्लासरूम का सीन लिया है। अब देखो, जैसे मैंने कहा क्लास, तो क्लास बहुत से स्टूडेंट्स और एक टीचर से मिलकर बनता है ना? तो क्लास वर्ड बोलने पे क्या समझ आता है? मीन्स क्लास वर्ड किसको दर्शाता है? तो इसका आंसर है ग्रुपिंग को, यानी क्लास वर्ड बोलते ही एक ग्रुप का ख्याल आता है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे और एक टीचर होगा, है कि नहीं? तो इस हिसाब से क्लास वर्ड कौन सा नाउन हुआ? सोचो सोचो। चलो मैं ही बताता हूं। क्लास वर्ड एक कलेक्टिव नाउन हुआ। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट किसे कहते हैं? तो देखो, पढ़ने वालों की एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है जिसे स्टूडेंट कहा जाता है। स्टूडेंट एक कैटेगरी का नाम है, मीन्स लोगों के द्वारा एक कैटेगरी बना दिया गया है जिसके अंदर आने वाले बच्चों को स्टूडेंट्स कहा जाता है ना? तो स्टूडेंट वर्ड कौन सा नाउन है? ये एक कॉमन नाउन है।
वैसे ही टीचर भी एक कैटेगरी का नाम है। सिखाने वालों को एक कैटेगरी दिया गया है जिसे हम टीचर कहते हैं। तो टीचर वर्ड भी एक कैटेगरी का नाम है, इसलिए ये भी एक कॉमन नाउन हुआ। अब देखो, स्टूडेंट के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों होते हैं। तो पहले देखते हैं गर्ल्स को, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि लेडीज फर्स्ट। जोक्स अपार्ट, तो गर्ल्स वर्ड क्या है? ये भी एक कैटेगरी का नाम है और उस कैटेगरी का नाम है एज। यानी एज की एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर आने वाली लड़कियों को गर्ल्स कहा जाता है। वैसे ही बॉयज का भी होता है, इसलिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कॉमन नाउन है। अब नीचे देखते हैं, देखो, टीचर या तो मैन होगा या वुमेन होगी, है ना? टीचर या तो मैन होगा या वुमेन होगी। तो मैन वर्ड क्या है? ये भी एक कैटेगरी का ही नाम है। एज की एक कैटेगरी होती है जिस तक पहुंचने पे एक आदमी को मैन कहा जाता है। वैसे ही वुमेन भी एक कैटेगरी का नाम है। इस हिसाब से मैन एंड वुमेन भी कॉमन नाउन हुए। अब देखो, किसी गर्ल का प्रॉपर नाम दिया गया है। कोई लड़की है जिसका नाम है रिया। तो बेसिकली यहाँ पे दो लड़कियों का प्रॉपर स्पेसिफिक नाम बताया हुआ है, रिया एंड दिव्या। तो इस हिसाब से रिया एंड दिव्या कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन, है ना? है कि नहीं? वैसे ही बॉयज के अंदर भी लड़कों का प्रॉपर नाम दिया हुआ है, बॉबी एंड जॉनी। तो ये दोनों भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, अब फिर से नीचे आते हैं। यहाँ पे किसी सर का प्रॉपर नाम दिया हुआ है, संतोष, मिस्टर संतोष, है ना? वैसे ही किसी मैम का भी प्रॉपर नाम दिया हुआ है, मिस वर्मा। तो ये दोनों भी प्रॉपर नाउन हुए। ओके, अब इसी एक एग्जांपल से आपका तीनों कंप्लीट हो गया, प्रॉपर नाउन भी, कॉमन नाउन भी और कलेक्टिव नाउन भी। तो अब आगे देखते हैं। तो अब आते हैं नाम के चौथे कैटेगरी पे। तो चौथे कैटेगरी पे जिन नामों को रखा गया है ना, उन नामों को कहते हैं मटेरियल नाउन। अब बड़े ध्यान से समझो, मटेरियल जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है कच्चा माल या सामान जिसके इस्तेमाल से कुछ बनाया जा सके या कुछ नया क्रिएट किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे वुड, वुड यानी लकड़ी। तो लकड़ी क्या है? एक तरह का मटेरियल है जिसके इस्तेमाल से टेबल, कुर्सी, सोफा और बेड जैसी चीजें बनाई जाती है कि नहीं? तो कोई भी ऐसा वर्ड या शब्द जिसको बोलते ही किसी लिक्विड आइटम, किसी सॉलिड आइटम या किसी गैस का ख्याल आए, तो वो वर्ड या शब्द मटेरियल नाउन होता है। इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टील। तो स्टील क्या है? एक मटेरियल का नाम है जिसके इस्तेमाल से तरह तरह की चीजें बनाई जाती है कि नहीं? तो अब आप नाम के चौथे कैटेगरी को भी समझ गए, तो इसके साथ भी अब वैसा ही करो। अब आते हैं नाम के लास्ट और फाइनल कैटेगरी पे। तो फाइनल या पांचवें कैटेगरी पे जिन नामों को रखा गया ना, उन नामों को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि फिजिकल रूप में एग्जिस्ट ना करती हो, मीन्स जिसे छुआ या देखा ना जा सके, बस फील यानी महसूस किया जा सके। जैसे क्वालिटी। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप किसी दुकान में गए नया ब्लैंकेट यानी कंबल लेने के लिए, और आपने उस ब्लैंकेट को छू कर देखा और फील किया। क्या किया? फील किया कि ब्लैंकेट बहुत मुलायम है और आपने उसे तुरंत खरीद लिया। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपने उस ब्लैंकेट के सॉफ्टनेस को देखा या सिर्फ महसूस किया? ऑब्वियसली महसूस किया ना। तो ऐसी चीजों के नाम जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, वैसी चीजों के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी का नाम, लुक एट मी मेरे बेटे, फुल फोकस के साथ सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। अपने दिमाग की सारी खिड़कियां दरवाजे खोल लो। बिगनर्स अभी मेरी बातों को इग्नोर करें। अभी मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं
जिनको ग्रामर का पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है। देखो, मैंने क्या कहा? क्वालिटी का नाम। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी का नाम। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वालिटी एक अलग चीज है और क्वालिटी का नाम एक अलग चीज। अब दोनों में फर्क क्या है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं स्नेहा बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे सुंदर वर्ड क्या है? स्नेहा की क्वालिटी है ना? इसे भी हम छू या देख नहीं सकते। यानी ये जो सुंदर वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? मतलब तो यही हुआ। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? तो नहीं, यहीं पे आके सब लोग गलती कर देते हैं। देखो, ये जो सुंदर वर्ड है ना, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है? स्नेहा जो कि नाउन है और ये सुंदर वर्ड उसकी क्वालिटी बता रहा है। और एडजेक्टिव क्या कहता है? हर वो वर्ड या शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यानी क्वालिटी बताए, वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। अब देखो, अभी तो मैं नाउन पढ़ा रहा हूं, मैं तो नाउन के अंदर हूं ना, तो मैं अचानक से उड़ के एडजेक्टिव में कहां से पहुंच गया? देखो, मैं पढ़ा नाउन ही रहा हूं, पर मैं इस तरह की बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने यूट्यूब पे किसी सर को देखा, वो एग्जाम लेवल का पढ़ाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करवाते हैं। उनका 10 मिलियन के अराउंड सब्सक्राइबर है और वो क्वालिटी का नाम बता के क्वालिटी ही पढ़ा दे रहे हैं। यानी टॉपिक नाउन है और पढ़ा एडजेक्टिव रहे हैं। अब मैं इस तरह की बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूं या अपने आप को बहुत बुद्धिमान बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं किसी को एग्जाम लेवल का पढ़ा सकूं। पर मैं इस तरह की बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि तुमने जो अपने दिमाग में भ्रम पाल के रखा है ना कि हम परफेक्ट बनेंगे तभी इंग्लिश बोल पाएंगे, ये भ्रम तुम्हारा टूटे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट है ही नहीं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। मैंने कहा क्वालिटी का नाम और एग्जाम्पल लिया स्नेहा बहुत सुंदर है। अब ये जो सुंदर वर्ड है ना, जो कि स्नेहा की क्वालिटी बता रहा है, इसका नाम क्या है? यानी इस क्वालिटी का नाम आखिर है क्या? तो इस क्वालिटी का नाम है सुंदरता। सुंदर होना किसी की क्वालिटी है और सुंदरता उस क्वालिटी का नाम। समझ रहे हो? एकदम ग्राउंड जीरो में ले जाके समझा रहा हूं। ऐसा तुम्हें कोई भी नहीं समझा सकता। कोई बुक नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं और ना ही कोई यूट्यूबर। हजारों रुपए भी खर्च कर दोगे ना, तो ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा जो मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं। तो अब आगे देखते हैं एक्शन का नाम। एक्शन नहीं, एक्शन का नाम। जैसे मैं कहता हूं मूव, तो मूव वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना या पहुंचाना, है ना? तो ये जो मूव वर्ड है ये क्या है? एक एक्शन है, एक क्रिया है। यानी ये मूव वर्ड एक वर्ब है। तो इस वर्ब यानी एक्शन का नाम क्या है? इस एक्शन का नाम है मूवमेंट। मूव एक एक्शन है और मूवमेंट उस एक्शन का नाम। ठीक है? वैसे ही फीलिंग्स का नाम, फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स का नाम। कंडीशन यानी स्टेट का नाम। इमोशन का नाम, इमोशन नहीं, इमोशन का नाम। एंड एक्सप्रेशन का नाम। दैट्स इट। तो हर वो वर्ड या शब्द जिससे किसी फीलिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, इमोशन, एक्सप्रेशन और एक्शन के नाम का पता चले, वो वर्ड या शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फिर से इन सबको गूगल करो और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वालिटी और कंडीशन का नाम एडजेक्टिव से आता है। कई बार फीलिंग्स, इमोशन और एक्सप्रेशन भी। एंड एक्शन, इमोशन, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन और कंडीशन वर्ब से। तो अब अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा मैंने कॉमन नाउन को गूगल करो बोला, कलेक्टिव नाउन को गूगल करो बोला, मटेरियल नाउन को गूगल करो बोला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी गूगल करो बोला, पर प्रॉपर नाउन के लिए ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो नाउन है ना, वो दुनिया में बहुत थोड़े ही हैं, पर प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर चीज का नाम जो है ना, वो दुनिया में इतना है जिन्हें तुम जानते जानते मर जाओगे
पर यह खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब है कि दुनिया में हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है ही है। क्या ऐसा कोई चीज है जिसका कोई नाम नहीं है? अपनी आंखें उठाकर देखो, जो भी चीज तुम देख रहे हो, सुन रहे हो या महसूस कर रहे हो, उन सब का एक नाम है। अब अगर तुम कहोगे कि मैं दुनिया की हर एक चीज का नाम याद रख सकता हूं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, है क्या? तो इस बात को मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लो मैं कहता हूं फ्रूट, तो फ्रूट क्या है? एक कॉमन नाउन है, पर इसके अंदर आने वाला प्रॉपर नाउन दुनिया में 2000 से भी अधिक है। यानी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा फलों की प्रजातियां पाई जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि वर्ड मीनिंग तो मरते दम तक भी याद करे तो भी कम है। तो इसी के साथ आपके नाउन का चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो पे हम प्रोनाउन का टेढ़वा दबाएंगे, जिससे वो वही मर जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन। तो अब ध्यान से सुनो, आप करते हैं आपके कुछ काम की बातें। देखो, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करो और मेरा यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग।